फोतेदार, एक कश्मीरी पंडित पहलगाम में इलेक्शन लड़ता है, जीत जाता है। मनोहर लाल खोल, एक कश्मीरी पंडित दिवसर में इलेक्शन लड़ता है, जीत जाता है। ये तो जम्मू कश्मीर है, ये तो वो गुलदस्ता है जिसको यहाँ के डोगरा महाराजा ने जमा किया था। यही तो है, और क्या है। हम लोग क्यों कहते हैं जम्मू कश्मीर के लोग अलग हैं? हमारी भी वही नाक, वही कान, वही मुंह, वही शक्ल। हम इसलिए अलग हैं कि हम जम्मू कश्मीर जो है हिंदुस्तान के अंदर एक छोटा हिंदुस्तान है, जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, गुज्जर, पहाड़ी, एससी, ओबीसी, राजपूत, सरदार सब इकट्ठे रहते हैं। और इसकी सबसे अगर बड़ी मिसाल देखनी हो तो जम्मू में देखिए, क्योंकि कश्मीर में तो हालात बदल गए पिछले 30-32 साल से। वहां हम जहां देखते हैं अपने मुसलमान भाइयों को देखते हैं, बहुत कम सरदार, बहुत कम कश्मीरी पंडित नजर आते हैं। मगर जम्मू में ऐसा नहीं है। यहाँ हिंदू भी मिलेगा आपको, सिख भी मिलेगा, कश्मीरी भी मिलेगा, डोगरा भी मिलेगा, लद्दाखी भी मिलेगा। सब शाम को देखिए गुरुनाथ बाजार में चलते नजर आते हैं। यानी गुलदस्ता अगर देखना हो तो वो जम्मू में देखिए। इसी गुलदस्ते को कायम करने के लिए मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने और उनकी जमात ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी। जब 2014 में रिजल्ट आया, जम्मू के लोगों ने, खासकर जो हमारे नॉन मुस्लिम भाई हैं, जो हिंदू लोग हैं, सरदार लोग हैं, उन्होंने बीजेपी को वोट दिया। और कश्मीर में एनसी, कांग्रेस, पीडीपी को वोट मिला। अब मुफ्ती साहब के सामने एक विकल्प था कि वो कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना लेते। उनको इतना मुश्किल फैसला क्यों करना पड़ा? क्या आप सभी सोच सकते थे मुफ्ती जैसे सेकुलर आदमी बीजेपी के साथ हाथ मिलाएगा? कभी सोचा था आपने? कोई यकीन कर सकता था इस बात पे? नहीं। मगर क्यों हाथ मिलाया? कि ताकि जम्मू के लोगों ने जिस बीजेपी को वोट दिया, जम्मू के लोग ये ना समझे कि मुफ्ती हमें भूल गए, मुफ्ती ने हमारे वोट की कदर नहीं की, मुफ्ती ने हमें धुतकारा। इतनी बड़ी कुर्बानी कोई लीडर नहीं दे सकता जो मुफ्ती साहब ने दी। एक ये वजह थी कि जम्मू ने बीजेपी को वोट दिया है, उसकी सजा हम जम्मू के लोगों को नहीं दे सकते थे कि भाई आप बाहर रहो, हम कश्मीरी आपस में मिलकर सरकार बनाएंगे, हम एक मजहब के लोग सरकार बनाएंगे और तमाम हिंदू सरदार उनको बाहर कर देंगे। ऐसा मुफ्ती साहब ने सोचा। ये करना गलत होगा, ये हमारे गुलदस्ते को तोड़ देगा। और दूसरी जो बात थी वो ये थी कि वाजपेयी के साथ काम करते हुए मुफ्ती साहब को एक अच्छा तजुर्बा हुआ था। आप बॉर्डर के लोग हैं, आपको पता है 2004 तक आपकी हालत क्या होती थी। घर में शादी नहीं करते थे, कोई किसी की मौत होती थी तो वहां इकट्ठा नहीं होते थे, क्योंकि पता नहीं होता था कब गोला आएगा। बच्चे स्कूल जाते थे तो गोला आता था। यहां तक कि जब गोलाबारी शुरू हुई तो बुजुर्ग लोगों को घर में बिठा के, जो जवान लोग हैं वो चले गए जम्मू के अंदर रहने के लिए। तो इस गोलाबारी को रोकने के लिए वाजपेयी जी और मुफ्ती साहब की बातचीत हुई। पाकिस्तान के साथ वाजपेयी जी ने बात की, बॉर्डर पे सीज फायर हुआ और वही सीज फायर आज भी चल रहा है। तो ये तजुर्बा था मुफ्ती साहब को वाजपेयी जी के साथ काम करने का। मुफ्ती साहब हमेशा चाहते थे जम्मू कश्मीर की समस्या का समाधान हो, ताकि हिंदुस्तान जो इतना बढ़ता मुल्क है उसके गले में जो जम्मू कश्मीर की समस्या का एक बहुत बड़ा पत्थर लटका हुआ है, ये पत्थर निकल जाए, जम्मू कश्मीर की समस्या का समाधान हो जाए। और ये दूसरी वजह थी जिसके लिए मुफ्ती साहब ने बीजेपी के साथ हाथ मिलाया। और ये तो सोचा ही था कि जब बीजेपी मरकज में सरकार है, हाथ मिलाएंगे, पैसा आएगा, कारखाने लगेंगे, नौकरियां दे सकूंगा लोगों को, लोगों की ज्यादा मदद कर सकूंगा। मगर बदकिस्मती ये है मुफ्ती साहब नहीं रहे, उसके बाद क्या हालात हो गए वो आप जानते हैं। मगर आज मैं आप लोगों को बताना चाहती हूं कि 4 साल हो गए अब बीजेपी को डायरेक्टली यहां जम्मू कश्मीर में राज करते हुए। मुझे बताइए क्या बदलाव आया, कौन सा बदलाव आया?
इन लोगों ने आपके लिए, बल्कि जो भी बात करता है उसको बोलते हैं ये देशद्रोही है। चाहे अगर वो मुसलमान हो बोलते हैं पाकिस्तानी है, अगर हिंदू हो बोलते हैं देशद्रोही है, अगर सरदार हो बोलते हैं खालिस्तानी है। जो भी बात करता है उसको जेल में डाल दो। सीएए के खिलाफ प्रोटेस्ट हुए, उनको जेल में डाल दिया। यहाँ पर हमारे जो किसान हैं उन्होंने प्रोटेस्ट निकाले, उनके खिलाफ केस किए, जब उसे कुछ नहीं हुआ तो गाड़ी के नीचे कुचल दिया। तो क्या यही सोच के इस मुल्क के लोगों ने बीजेपी को वोट डाले थे कि हमें, अगर हम बाहर निकले बात करने के लिए तो हमें गाड़ी के नीचे कुचल दिया जाए? नहीं, ये नहीं है, ये नहीं है। सिर्फ हिंदू मुस्लिम से काम नहीं चलता है। ये हिंदुस्तान की जो बड़ी ताकत है वो इसका भाईचारा है, इसका सेकुलरिज्म है। जैसे अभी महबूब बेग साहब ने जिक्र किया, जब ये मुल्क बना बहुत लाशों का ढेर था, जिसमें हिंदू मुसलमान सरदार भाई उनकी लाशें बिछ गई, तब ये मुल्क बन गया। और उसके बाद जवाहरलाल नेहरू आए, उन्होंने क्या किया? उन्होंने सबसे पहले कहा कि ये मुल्क हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका बराबर है, हम एक ही हैं, हमारे अंग एक हैं। आज ये सारा बर्बाद कर रहे हैं। आज आप देखिए, किसान अनाज पैदा करता है, उससे सस्ती कीमत में लेके आज अब तक, अगर हमारे मुल्क में आज से 8 साल पहले 20 करोड़ गरीब थे, आज 80 करोड़ हो गए हैं। वो उन 80 करोड़ को किसानों से कम कीमत पे लेते हैं, क्योंकि अगर कम कीमत पे नहीं लेते तो किसान खुदकशी नहीं करता, किसान कर्ज में नहीं डूबा होता। उससे सस्ते दाम अनाज लेके 80 करोड़ लोगों को मुफ्त देते हैं। मगर अनाज तो मुफ्त देते हैं, रोजगार नहीं देते, नौकरी नहीं देते, कारखाने नहीं लगाते। इनके पास इस वक्त 20-25 लाख नौकरियां खाली हैं पूरे मुल्क के अंदर, मगर नौकरियां किसी को नहीं देते हैं, क्योंकि उसमें नौकरी देंगे तनख्वाह में पैसा जाएगा। पर ये वो करना नहीं चाहते। ये आपको अपने पांव पे खड़ा होने नहीं देंगे। ये आपको ऐसे रखेंगे कि 5 किलो राशन आपको मिल जाए, आप मोदी मोदी करो। आपको 5 किलो राशन मिल जाएगा मुफ्त, अब बोलोगे जी खाना मिल गया बहुत चंगा है, बड़ा जी चंगा है, सानू राशन मिल गया, मुफ्त राशन। मगर राशन तो खुदा ना खास्ता जो भिखारी है वो भी जमा करता है, शाम तक वो भी घर घर जाके राशन जमा करता है। फिर उसमें और हम में फर्क क्या है? हमें रोजगार चाहिए, हमारे बच्चे पढ़े लिखे हैं। अभी आपको पता है बॉर्डर बटालियन मैंने सैंक्शन करवाई थी, उसका सब कुछ हो गया, बच्चों ने फॉर्म भरे और ऊपर से फरमान आता है लेफ्टिनेंट गवर्नर का कि भाई जितने भी हमने नौकरियां रिक्रूटमेंट बोर्ड को दी है वो वापस ले आओ। क्यों? अरे अगर हरियाणा का चीफ मिनिस्टर कहता है हरियाणा की नौकरी खाली हरियाणा के लिए होंगी, हिमाचल प्रदेश का चीफ मिनिस्टर कहता है हिमाचल की नौकरियां खाली हिमाचल के लिए होंगी, तो जम्मू कश्मीर में 2019 से पहले जो नौकरियां रिक्रूटमेंट बोर्ड को दी थी वो वापस क्यों ले रहे हो? आपको मालूम है क्यों वापस ले रहे हैं? इसलिए कि तब 2019 तक सिर्फ जम्मू कश्मीर के नौजवानों ने फॉर्म भरे थे, अब पूरे मुल्क के नौजवान फॉर्म भरेंगे। अब बताइए मुझे, 10,000 नौकरियां जिसमें पहले 2 लाख 3 लाख जम्मू कश्मीर के नौजवान फॉर्म भरते थे, अब उसमें 40 लाख 50 लाख भरेंगे, आपको क्या मिलेगा? ये कहते थे ना 370 खत्म होगा, सब कुछ ठीक ठाक होगा। आज जाइए रुगनार बाजार में, दुकानदारों की हालत देखिए, मक्खियां मार रहे हैं। क्यों? दरबार मुंह खत्म। मैं जब करती हूं इनसे बात, अपने जो हमारे हिंदू भाई हैं, मैं कहती हूं ये क्या हो रहा है? कहते हैं क्या करें। जब बीजेपी वाले अपने लीडरों से बात करते हैं, जनाब ये बड़ा गलत हो गया, दरबार मुंह क्यों खत्म किया है? कहते हैं कश्मीर को ठीक करना है। वो कहते हैं नौकरियां क्यों वापस बुलाई? कहते हैं कश्मीर को ठीक करना है। कश्मीर को उन्होंने ठीक नहीं किया, बल्कि साथ साथ जम्मू को भी बर्बाद कर दिया। जम्मू को भी खाने के लाले पड़ गए हैं। एम्स बन रहा है, ठेकेदार कहां का है, कमीशन किसको मिलता है, मजदूर कहां से आते हैं, क्या आप लोगों को पता है? रेत
से आते हैं। आज रेत और बाजरी की कीमत क्यों बढ़ गई? क्योंकि ठेकेदार बाहर से आता है। यहाँ के लोग अगर टिप्पर में रेत बाजरी लेके जाते हैं तो उनको रात को पुलिस पकड़ती है, या 10,000 रुपये उनको देना पड़ता है, या अदालत में जाके 70,000 रुपये देना पड़ता है। शराब जो अच्छी चीज नहीं है, मगर शराब की दुकानें यहाँ के लोगों के पास होती थी, उसमें कारोबार यहाँ के लोग करते थे। आज उसके भी ठेकेदार बाहर से आए हैं, उन्होंने बड़े बड़े 50-60 दुकानें ली है, और यहाँ का जम्मू का आदमी पीने के लिए रह गया, बेचना इसको नहीं है। तो ये सब आप लोग देख रहे हैं कि क्या हो रहा है इस वक्त यहाँ पर हमारे रियासत में। लड़ने के बगैर कुछ नहीं हो रहा है। ये कहते हैं कि